मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एडवर्ब क्लॉज के कई सारे काइंड्स होते हैं, जिनमें से पहला काइंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जो दोस्तों इसमें यूज़ होने वाले कुछ कनेक्टर्स के नाम यहाँ दिए गए हैं: व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, एक्सेट्रा। इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेंगे। जब व्हेन का सेंटेंस आप बनाएंगे तो व्हेन के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म जब रहेगी तो साथ में दूसरा टेंस वॉज वर्ब में आईएनजी यानी कि पास्ट कंटिन्यूस का रहेगा, और पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से वाइल का यूज़ करेंगे, उसमें भी सेम टेंस यूज़ होंगे, लेकिन वाइल का यूज़ हम सेंटेंस की बीच में करते हैं, जबकि व्हेन का यूज़ सेंटेंस की बिगनिंग में करते हैं। आप ध्यान रखिए यहाँ पर टेंसेस का जो पेयर है उसको ध्यान में रखना है आपको, कि व्हेन के सेंटेंस में पहला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस है। यहाँ पर वाइल के यूज़ में भी पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस है, लेकिन जो उसकी पोजीशनिंग है कनेक्टर की, उसका आपको खासकर ध्यान रखना है। व्हेन जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है और वाइल जो है बीच में आता है। उसी प्रकार से अगला है एज सून एज, जिसका अर्थ होता है जैसे ही। एज सून एज के साथ जो भी आप टेंस यूज़ करने वाले हैं वो दोनों सेम रहेंगे, यानी कि जो पहला क्लॉज होगा एज सून एज वाला वो भी वन फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड वाला भी फर्स्ट फॉर्म होगा, और पहला अगर सेकंड फॉर्म है तो दूसरा भी सेकंड फॉर्म होगा। अगला है आफ्टर। इसका बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि देखिए, जब आफ्टर का यूज़ करना होता है तो पास्ट इंडेफिनिट पहले होता है और पास्ट परफेक्ट जो है वो बाद में होता है। लेकिन इसके अपोजिट देखिए, आप बिफोर का जब यूज़ करते हैं तो बिफोर के सेंटेंस में पहले होता है पास्ट परफेक्ट और बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट। यानी कि कभी आपको ये फिल करने को आता है या क्लॉज को बनाने को आता है तो ये टेंस का जो पेयरिंग है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि किस तरह से आप कौन सा कनेक्टर इसमें लगाते हो। जैसे टिल का यूज़ करते हैं, टिल का मतलब होता है तक, ये एक अफर्मेटिव सेंस में यूज़ करेंगे। तो जैसे मान लो पहला सेंटेंस V1 से होगा तो बीच में टिल लगेगा और यहाँ पर भी दूसरा सेंटेंस हमारा आ जाएगा एज इट इज़। लेकिन डोंट जब सेंटेंस में आपको मिले तो हम उसको अनटिल से बनाएंगे, यानी कि उसमें बीच में हम अनटिल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। डैश ही केम इन, आई वॉज डूइंग माई वर्क। अब ऑप्शन में क्या है हमारे पास, यही ऊपर दिए गए पूरे 7 जो कनेक्टर्स मैंने आपको दिए हैं, इन 7 में से आपको एक कनेक्टर का यूज़ इसमें करना है। फॉर एग्जाम्पल, डैश ही केम इन, आई वॉज डूइंग माई वर्क। अब आपको इस चारों में से ऑप्शन देखने हैं। सबसे पहले आप हिंदी मीनिंग भी देख लीजिए कि जब वह अंदर आया मैं अपना काम कर रहा था। बिल्कुल अप्रोप्रिएट यहाँ पर वैन जो है अपने मीनिंग के बेस पर भी बैठ रहा है। और हम हिंदी की बात ना भी करें, हम इंग्लिश में भी देखें तो देखिए, ये जो पहला सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस का है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का है, और दूसरा जो है वो पास्ट कंटिन्यूस का है, और सेंटेंस में कनेक्टर बिगिनिंग में लग रहा है। तो यानी कि इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, व्हेन। सेकंड देखिए, ही फेल डाउन डैश ही वॉज रनिंग आफ्टर द बस। यहाँ पर भी पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट कंटिन्यूस, बट अब इसमें बीच में ब्लैंक आ रहा है। अब इसमें बीच में हम वैन नहीं लगा सकते। वह गिर गया जब वह बस के पीछे दौड़ रहा था। साउंड तो सही लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। वह गिर गया जिस समय वह बस के पीछे दौड़ रहा था। यहाँ पर हम वाइल का यूज़ करेंगे क्योंकि वैन के बाद कभी वॉज वर आईएनजी नहीं आएगा, इसमें वाइल लगाएंगे। अगला थर्ड सेंटेंस देखिए, शी सॉ द स्नेक शी स्क्रीम्ड। ये देखिए, सॉ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये स्क्रीम्ड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब दोनों सेम टेंस होते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, एज सून एज। तो इसमें आ जाएगा एज सून एज। इसके बाद फोर्थ देखिए, वी रीच्ड होम डैश द सनसेट। अब यहाँ देखो, रीच्ड कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, और ये हेड और ये V3 मानी जाएगी। इसका मतलब हेड के बाद जो फॉर्म आती है वो V3 होती है। तो पहले है पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा है पास्ट परफेक्ट। ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है, ये हमारा ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, V2 और हेड प्लस V3। तो इसमें क्या आ जाएगा, आफ्टर। अब देखिए यहीं पर ये स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टा हो गया। इसमें हेड लेफ्ट पहले आ रहा है और रीच्ड बाद में आ रहा है, यानी कि पास्ट परफेक्ट जो है वो पहले आ रहा है और पास्ट इनडेफिनिट जो है वो बाद में आ रहा है, यानी कि इसमें ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। इसमें क्या यूज़ करेंगे, बिफोर। सेंटेंस का मीनिंग देखें, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ऊपर वाले सेंटेंस में था वी रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट, है ना, हम सूर्य डूबने के पश्चात या सूर्य डूबने के बाद हम घर पहुंचे थे, है ना। जैसे उसने सांप को देखा वह चिल्लाई, ये हमारा थर्ड वाले का हो गया। अब जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि इसमें क्या आएगा। आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में मैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के बारे में बताऊंगा।